जल्दी से हम अपने खास मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल संजय सोय साहब, निनाद सेठ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कमांडर अतुल भारद्वाज भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में, और संजय सोय साहब, ये तो सीधे सीधे वार्निंग है कि हम आ रहे हैं, ताइवान को छोड़ा नहीं जाएगा, ताइवान पर इस बार कब्जा किया जाएगा, और सीधे सीधे चीन ताइवान जंग का एक नया मोर्चा खुलते हुए हम देख रहे हैं। इस स्थिति को कहां जाते हुए आप देखते हैं? नहीं, बिल्कुल समीर, जैसा कि लाई चिंग-ते ने जैसे ही लिया, टेक ओवर किया, वहां पर जीता है, तो चीन उनको एक तरह से देशद्रोही मानता है। देशद्रोही इसलिए कि चीन कहता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है, और ताइवान कहता है हम आज़ाद हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, और जो हमारी जनता चाहती है हम उस हिसाब से काम करेंगे। तो जो पनिशमेंट ड्रिल है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है ताइवान को और पूरी दुनिया को कि ताइवान हमारा हिस्सा है, हम चारों तरफ से घेर के इसका हुक्का पानी बंद कर सकते हैं, इनके सप्लाई रूट बंद कर सकते हैं, चारों तरफ से घेर के जब मर्जी हम हमला कर सकते हैं। अभी वैसे देखा जाए तो पिछले 2-3 सालों से कई बार इन्होंने इस तरह का मोबिलाइजेशन करके ताइवान को घेरने की कोशिश की है, मैसेजिंग किया है, और इस बार जो घेरा डाला गया है, ये कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से सबसे बड़ी ज़्यादा फोर्स लेवल का इस्तेमाल किया गया है। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और रॉकेट फोर्स सभी को डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो ये जो मैं एक चीज समझता हूं कि चीन ने तो अपना उद्देश्य बनाया हुआ है। शी जिनपिंग ने कई बार बोला कि ताइवान को हमने मिलाना है, तो ये हर बार एक्सरसाइज करके ताइवान। और अब ऐसा लग रहा है संजय सोय साहब की एक्शन का वक्त आ गया है। निनाद जी, किस तरह से आप इस डिप्लॉयमेंट को देखते हैं? ताइवान को चारों तरफ से घेरा जा चुका है और खबरें लगातार यही आ रही है कि किसी भी वक्त हमला मुमकिन है। देखिए, एक तरह से चाइना ने अपनी बंदूक दिखाई है और उसका जो सेफ्टी लॉक होता है वो हटा दिया है। हाँ। तो अब बहुत ज़्यादा खतरा है, लेकिन मुझको लगता है कि बहुत अहम स्ट्रेटेजिक चेंज आया है चाइना की पॉलिसी में कि वो नाकाबंदी करेंगे, ब्लॉकेड करेंगे, और ब्लॉकेड करने के और इतना सख्त ब्लॉकेड करेंगे कि उन्हें वॉर किए बिना ही ताइवान को वो अंदर से खोखला कर पाएं। और ये एक बहुत ही अहम स्ट्रेटेजिक चेंज है, क्योंकि ये अमेरिका के हाथ बांध देगा। अगर आप अटैक नहीं करते तो आप काउंटर अटैक अमेरिका नहीं कर सकता। तो अगर ब्लॉकेड सक्सेसफुल होता है, जैसे अगर आपको याद हो आज से 1947 के बाद, 45 के बाद, वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन ने बर्लिन को ब्लॉकेड कर दिया था, तो एयरलिफ्ट करके बर्लिन को सस्टेन करना पड़ा था। अब वो भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे एयरक्राफ्ट भी अलाउ नहीं कर रही है चाइना। तो क्या ये एक अहम जो नई चीज हुई है कि क्या वो नाकाबंदी करके धीरे 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 जैसे अब रस्सी को कसते हैं उस तरह कस के बिना वॉर किए ताइवान की ऐसी हालत कर सकते हैं कि अमेरिका को अंदर आने का मौका ही ना मिले और फिर भी चाइना अपना ऑब्जेक्टिव पार कर सके। बिल्कुल। कमांडर अतुल, किस तरह से आप देखते हैं, और खास करके अगर हम बात करें रूस के रोल की, क्या कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन की हामी भी है जिस तरह से इस ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है, और जो इरादे ताइवान को लेकर चीन के मौजूदा दौर में नजर आ रहे हैं? क्योंकि रूस और चीन की दोस्ती भी एक तरह से परवान चढ़ते हुए हम देख रहे हैं। देखिए, रूस और चीन की दोस्ती का जहां तक सवाल है, पुतिन और शी जिनपिंग ने क्लियर कर दिया है कि लिमिटलेस रिलेशनशिप है ये। हाँ। जिसके अंदर वो अब दोनों एक बंधे हुए हैं एक तरीके से, और दोनों एक दूसरे को ये समझते हैं कि अगर अमेरिका के अगेंस्ट या वेस्ट के अगेंस्ट कोई काउंटर हेजेमोनिक फोर्स अगर हमको तैयार करनी है तो हम अकेले उसको लड़ नहीं सकते। अब जहाँ तक ताइवान का सवाल है, ताइवान जो है चीन का वो कोर इंटरेस्ट है, उसने अपने कोर इंटरेस्ट में ताइवान को इंक्लूड किया हुआ है। और अगर ताइवान ये अगर अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है, जो कि अभी तक उसने नहीं की है, तब चीन पूरी तरह से अब तैयार है। बिकॉज अगर आप देखेंगे अभी तो चीन की एक बहुत बड़ी नेवी है, अब अमेरिका से बड़ी नेवी हो गई है उसकी, 350 शिप से ज़्यादा है, और वो अब उसके पास एक कैपेबिलिटी है कि वो ताइवान को टेक ओवर कर सकता है। ऑल्दो एम्फीबियस लैंडिंग जो है जो करनी पड़ेगी उसको, वहाँ पे वो इतनी आसान नहीं होगी उसके लिए, बिकॉज ताइवान के पास भी कुछ मिसाइल्स मौजूद हैं, और एम्फीबियस लैंडिंग कोई इतनी आसान काम नहीं रहेगा। बिल्कुल। ताइवान की तरफ से बचाव में क्या कदम उठाए जाते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, एक और अहम खबर आ रही है, ताइवान की सीमा में घुसे चीनी मिसाइल डिस्ट्रॉयर, चीन के 49 फाइटर जेट्स भी ताइवान की सीमा में दाखिल हो चुके हैं। ताइवान की एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट से सर्विलांस जारी है। ताइवान एयरफोर्स ने जारी की है कई नई तस्वीरें। ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। कैसे ताइवान एयरफोर्स की तरफ से जारी इन तस्वीरों में ताइवान के पास चीनी फाइटर जेट्स नजर आ रहे हैं, यानी समंदर से लेकर आसमान तक ये घेराबंदी लगातार चीन बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है।
ताइवान की घेराबंदी की ये तस्वीरें आप देखिए, कैसे ताइवान की सीमा में चीनी मिसाइल डिस्ट्रॉयर दाखिल हो चुके हैं।